बताएंगे LCA क्या चीज है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, और साथ में क्या बता रहा है, देखिए ना। Yesterday we were discussed about that combination of atomic orbitals. मेरी वॉइस क्लियर है ना? धीरे तो नहीं आ रही? मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों? वॉइस इज यस मैम। क्लियर? अच्छा, अभी हम लोगों ने कल डिस्कस करा था कि क्या होता है साई ए प्लस माइनस साई बी इज इक्वल टू साई एमओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ए एटम है और ये कोई बी एटम है, ए एटम का वेव फंक्शन साई ए है, इलेक्ट्रॉन ए एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन बता रहे हैं। साई ए इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ए एटम, और साई बी क्या है? वेव फंक्शन ऑफ बी एटम है ना, वो बी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका वेव फंक्शन। अब अगर क्या हुए दोनों के बीच में अगर एडिशन होगा तो एडिशन से क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो उससे क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कल डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, याद है कुछ? अगर ए और बी में एडिशन हो रहा है तो बॉन्डिंग बनेगा, और अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये बात थी ना, ये दो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। और कब एडिशन होगा, कब सब्सट्रैक्शन होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सेम वेव फेजेस सामने अगर आएंगी तो उसको हम तब बोलेंगे एडिशन। अगर डिफरेंट फेजेस सामने आ रही तो बोलेंगे सब्सट्रैक्शन। क्या मतलब हो? मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। ये प्लस फेज, ये माइनस फेज, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, है ना? ये वेव ऐसे चलती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का प्लस प्लस फेज सामने आता है या माइनस माइनस फेज सामने आता है तो उससे क्या होगा? एडिशन होगा। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो अगर प्लस और माइनस सामने आ जाएगा तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट का वन एस ऑर्बिटल के बारे में। वन एस ऑर्बिटल है, ये भी वन एस ऑर्बिटल है। एक का प्लस फेज है, दूसरे का भी प्लस फेज है, प्लस 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 होगा और उसमें क्या होगा? एडिशन होगा। और एडिशन से क्या बनेगा? ये हमारा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कह रहे कि ये वनस है, ये भी वनस है, दोनों वनस वनस कंबाइन कर रहे, एसएस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। ठीक है? और अगर माइनस माइनस के सामने आती कभी भी क्या होता है? एडिशन होता है। माइनस माइनस भी क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो भी क्या होता था हमारे पास? ये क्या बन जाता? कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है ना? क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। तो अगर माइनस माइनस सामने आता तो भी क्या होता? एडिशन ही होता। तो भी क्या बनता? सिग्मा बॉन्डिंग हो जाता। तो अगर एक का प्लस और एक का माइनस सामने आ जाए तब इस केस में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ये आपस में रिपेल करेंगे। सब्सट्रैक्शन होगा वेव फंक्शन का। ये आपका माइनस था, ये आपका प्लस था।
इससे क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अब किसकी चांस आई, 1s 1s के बाद कौन कंबाइन करता है, 2s 2s कंबाइन करता है ना, 2s 2s कंबाइन करेगा तो भी प्लस ये 2s, ये भी 2s, सेम फेजेस सामने आई, एडिशन सिग्मा बॉन्डिंग 2s, और अगर डिफरेंट फेजेस सामने आ गई 2s 2s क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर इसके साथ भी ऐसे होगा, ये क्या हो गया प्लस है, ये हमारा माइनस। प्लस है और ये माइनस। और थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या अब क्या आएगा, 2s 2s के बाद कौन कंबाइन करता है बच्चों, 1s ने कंबाइन कर लिया, 2s ने कंबाइन कर लिया, अब कौन कंबाइन करेगा, बोलो कौन कंबाइन करेगा, 2p, सेकंड वाली शेल में 2s के बाद कौन होता है, 2p होता है ना, तो 2p कंबाइन करेगा कि नहीं करेगा, स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, मैम वॉइस आ रही है बट बहुत धीमे। क्या हो गया, क्या बता रहे हैं, मैम वॉइस आपकी वॉइस बहुत आ रही है, धीमे आ रही वॉइस। वॉइस धीरे आ रही है, कोई बात आप बोलिए धीरे आ रही है। अब देखिए ये 2s के बाद 2p कंबाइन करेगा, जो वॉइस आ रही है मेरी, यस है ना, अब 2p कंबाइन करेगा, अब 2p जब कंबाइन करता है तो अब p में तो तीन होते हैं, px py pz, है ना, मैंने कल भी कहा था, कल ये मैं मान के चलूं, मैं ये मानूं कि मेरे पे pz सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी रिमेनिंग जो है x और y क्या है वो पाई बनाएंगे, ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं, ये सिग्मा बनाएगा, बाकी दो रिमेनिंग जो बचेंगे वो पाई बनाएगा, अगर मैंने माना कि ये pz है और दूसरा भी pz आया, एक एटम का pz है, दूसरे एटम का pz है ना, और ये प्लस माइनस, और इन दोनों की क्या होगी, सेम फेजेस सामने आई, प्लस प्लस सामने आ गया, तो क्या हुआ, एडिशन हो गया, एडिशन में क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2p z, इसका ऊपर वाले का नाम था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, इसका हुआ सिग्मा बॉन्डिंग 2p z, और अगर क्या हो हम गया, सिग्मा बॉन्डिंग लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, या फिर सिग्मा 2pz भी लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब वो बॉन्डिंग है, अगर स्टार साइन लगाया हुआ है तो मतलब एंटी बॉन्डिंग है, तो अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं लगाओगे तो भी ये लगेगा कि हाँ ये बॉन्डिंग ही है, ठीक है, और कुछ लगा दिया साइन, साइन कौन सा, स्टार, स्टार लगा दिया तो एंटी बॉन्डिंग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्डिंग लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, मतलब मैं इसलिए लगा दी थी ताकि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है, अभी इसके बाद अगर डिफरेंट फेजेस सामने लगा रही हैं, इसका प्लस और इसका माइनस, तो क्या हो गया, प्लस माइनस क्या करेंगे आपस में, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर मैं बाकी की बात कह रही हूँ, प्लस माइनस का साइन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चार्ज है, चार्ज नहीं है, वो वेव फंक्शन है, अब सब्ट्रैक्ट करेगा तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर,
दोनों नोट में भी यहाँ पे मैंने दे रखा है, नोट से भी खोल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z। ये क्या बन गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2z। ऊपर वाला क्या बना था, सिग्मा बॉन्डिंग 2z, ये बन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हमारे ये लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता है कि कैसे कंबाइन करना है। अब pz के बाद कौन कंबाइन करेगा बच्चों, pz के बाद कौन कंबाइन करेगा, px 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 कंबाइन करेगा। ठीक है, तो उसको मैं ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ, नोट कर लिया तुम लोगों ने। Shall I rub the board? Shall I rub the board? अभी 4th नंबर पर आ गया ये pz की। सॉरी, अभी pz तो हो गया, अब px या फिर py है ना। अभी क्या बनाएंगे, 5 बनाएंगे। ये तो मैंने px और ये भी px ले लिया। ठीक है, दोनों की सेम फेजेस सामने आ रही है, एडिशन। तो क्या हो गया इससे, प्लस और ये माइनस, क्या बन जाएगी, पाई बॉन्डिंग 2p पाई बॉन्डिंग 2px, दोनों वेव्स ऐड हो गई। और अगर क्या हो जाता, एक का प्लस और दूसरे का माइनस सामने आ जाता, तो क्या होता, सब्ट्रैक्शन होता वेव्स का। सब आपस में रिपेल करते हैं और बन जाता पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। आया समझ में, क्या बन गया, पाई बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। अब अगर ये तो हमारे पास px था, इसके बाद अब कौन आएगा, pz कंबाइन कर चुका, सिग्मा बॉन्ड बना चुका, px ने कर दिया, अब कौन कंबाइन करेगा, अब कौन कंबाइन करेगा बच्चों, py है ना, py बचा है रिमेनिंग में, तो उनको py बना देंगे। py भी बिल्कुल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा जैसे ही बनाएगा। बस नाम चेंज कर देंगे, py प्लस प्लस पे सामने आएगी, एडिशन होगा, एडिशन से क्या बनेगा, पाई बॉन्डिंग 2py और डिफरेंट फेजेस सामने आ जाएंगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या बनते चले जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम बना रहे हैं। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते चले जा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखें, तो हम ऐसे लिखें, सबसे पहले हमने क्या लिया था, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, 1s लिया था, 1s से हमारे पास क्या बना था, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये बना था। फिर हम लोगों ने 2s लिया था और क्या बना था, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये बना था। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 2pz प्लस 2pz, इससे क्या बना हमारे पास, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 2px
प्लस 2px, किसी को भी ले सकते हैं, चाहे 2px ले लें चाहे 2py ले लें, क्योंकि 2px और 2py दोनों की एनर्जी शेप एकदम बराबर है और सेम ही बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों की पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं। हमारे पास क्या बन गया सिग्मा, सॉरी क्या बनेगा पाई बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। उसके बाद किसकी चांस आएगी हमारी 2py प्लस 2py, क्या बना देगा पाई बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो ये सब क्या बन गया हमारे पास, these all are the molecular orbitals, और यहाँ क्या हम ले रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोगों ने लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, वी टुक 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो यही चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना कंबाइन, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, है ना। और उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है। एंड इफ यू वांट टू मेक द मॉलिक्यूल स्टेबल देन क्या करना पड़ेगा, देन द नंबर ऑफ bonding molecular orbital should be lesser than the number of antibodies, है ना, ज्यादा कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए उससे। आई बात समझ में, देखिए हमारे पास बॉन्डिंग बन गई, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन गई, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब बात आती है तो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बन गए, तो जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इन अ सेम वे हम लोग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब अबव प्रिंसिपल यहाँ पर भी फॉलो होगा। जैसे अबव ने कहा था कि पहले कम एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है, फिर ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होता है। इन सेम वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी कम एनर्जी का हम पहले फिल करेंगे और जो ज्यादा एनर्जी का उनको बाद में फिल करेंगे। अब मुझे बताइए जो हमारे 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गए, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी इसमें, एनी आइडिया? 1s बॉन्डिंग की। वेरी गुड, 1s भी बॉन्डिंग की सबसे कम होगी, क्योंकि ये क्या है बॉन्डिंग बना रहा है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है 1s में। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पर ये आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा बच्चों, यस बॉन्डिंग। यही मैम सीरियल चलेगा, पहले बॉन्डिंग का फिर एंटी बॉन्डिंग। तो बताओ थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s का बॉन्डिंग। इसका एंटी बॉन्डिंग 2s आ जाएगा। फिर कौन आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2 के साथ आ जाएगा। और फिर 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बोलो 2pz एंटी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz आना चाहिए, मगर इसको हम सबसे लास्ट के लिए छोड़ देंगे, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होती है तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जानो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पे ये हो गया, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये आया। सिक्स में एंटी बॉन्डिंग आना चाहिए था, मगर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसको मैं छोड़ दिया। अब 6 नंबर पे कौन सा है बताओ फिर, अब 6 नंबर पे कौन सा आएगा, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये px और ये py। मैंने क्या बोला था, px का py की एनर्जी बराबर होती है, तो दोनों की बॉन्डिंग वालों की एनर्जी भी इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगा। 7 नंबर पे कौन सा आएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग वाला, ये 7 नंबर पर आ गया। 8 नंबर पे कौन सा आएगा, ये जो मैं लास्ट में छोड़ा था, तो ये आपका एनर्जी का ऑर्डर होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, इसके एंटी बॉन्डिंग को मैं छोड़ दिया। अब कौन आ गया, पाई, सॉरी
कौन आ गया हमारा, हाँ पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2p1। क्या मैंने बोला, पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2p5। फिर कौन आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p1। लास्ट में कौन आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p6। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा होता है। जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा होता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 है। अगर O2 मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, या CO का मॉलिक्यूल है, NO का मॉलिक्यूल है, अगर जो हेटेरो वाले भी जितने हैं उनका भी कॉन्फ़िगरेशन हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा किसका है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 है। तो हम O2 का मॉलिक्यूल लिखें तो हम इसी ऑर्डर में मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। अगर हमने कहा कि F2 का लिख के दिखाइए तो F2 का भी इसी ऑर्डर में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसी ऑर्डर में ही लिखेंगे। अगर मैंने कहा कि NO का लिखाइए, CO का लिखिए, तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अरे CO में तो कार्बन में तो एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, 6 होता है, तो हम ये वाला लिखें या ना लिखें। और हेट्रो में भी आप यही वाला कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे। हेट्रो मतलब कि जिसमें दो डिफरेंट एटम्स हो, CO है, NO है, HF है ना, डिफरेंट एटम्स है, उनको बोलते हैं हेट्रो। और होमो मतलब N2, O2, Cl2, B2 है ना, तो उस वो होते हैं, हम होमो कहलाते हैं। तो मैंने कहा जिनके एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है उनका, या फिर हेट्रो वाले चाहे जो भी हो, उनका कॉन्फ़िगरेशन इसी ऑर्डर में भी लिखा जाएगा। मतलब सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर कौन आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2px, सॉरी सिग्मा एंड बॉन्डिंग 2pz, और इसके एंटी बॉन्डिंग को हमने छोड़ दिया। फिर कौन आएगा, पाई बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py, और उसके बाद इसके एंटी बॉन्डिंग आ गए, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। एंड में कौन बचा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इस तरीके से ये हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर दिया। ठीक है, अब ये भी देख लो, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है, जैसे नाइट्रोजन है ना, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। अगर मैंने तुमसे कहा कि N2 का लिख के दिखाओ या C2 का लिख के दिखाओ, B2 का लिख के दिखाओ, तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं ये भी देख लेंगे, मगर यहाँ पर नोट कर लें कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ N2 की, B2 की, C2 की, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, होमो वाले बिल्कुल लाइन को बिल्कुल आप लिख करके नोट करके वो कर रहे हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कि जो होमो वाले होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आते हैं वो आप देखें। उनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस ये आते हैं, ये 1 तो यही रहेगा, 2 यही रहेगा, 3 यही रहेगा, 4 यही रहेगा, 5 भी यही, 5 यही रहेगा। अब ये 4 यहाँ पे हो गया। अब 5 नंबर पे 5 पे कौन आ जाता है, ये जो 6 वाला होता है ये 5 पे आ जाता है, ये और ये 5 पे हो जाते हैं, और ये वाला जो होता है 6 नंबर पर हो जाता है। मतलब कि पोजीशन किसकी चेंज हुई, 5 और 6 की आपस में पोजीशन चेंज हो गई। तब जब हम N2 का लिखते हैं, जब हम लोग B2 का लिखते हैं, जब हम C2 का लिखते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है और होमो एटॉमिक होते हैं, तो उनके केस में हम लोग क्या चेंज कर देते हैं, 5 और 6 वाले की पोजीशन आपस में चेंज कर देते हैं। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा। मतलब कि 5th नंबर पर 5 वाला पहले फिल होता है, ये दोनों 5 वाले पहले फिल होंगे, उसके बाद ये वाला फिल होगा। ठीक है,
और उसके बाद 7 नंबर पर जैसे हो रहा था अब वैसा था वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। तो मतलब 7 का 7 ही रहेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये देखें, पहले केस में भी 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, सिर्फ क्या चेंज हो गया, 5 वाला पोजीशन पर आ गया, 6 वाला 5 पर आ गया, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। बहुत ध्यान से देख लो और फिर उसके बाद मुझे आप अपनी कॉपी में लिख कर भी देखिए कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है और जिनका अलग कम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन फिर मुझे अलग से लिख करके लिखना है। इसको समझ में आ गया, किसी को पूछना है? एनी क्वेश्चन? आर यू गेटिंग स्टूडेंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम ये 2 पीजेड हाँ, सिग्मा एंटी वो 8 नंबर पे क्यों रखा गया है? क्या पूछ रहे हैं आप? ये 2 पीजेड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लास्ट में क्यों रखा गया है? हाँ, यही तो मैंने कहा, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों उसको हम लोगों ने बाद में आखिरी में रखा है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, तो कोई छोड़ दूंगी। अभी मुझे बताओ कि ये जो हम लोगों ने चेंजेस करे हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन, ये लर्न हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं, सिर्फ समझने वाला है। और अभी मैं ये भी डिस्कस आपको करूंगी कि हमने ये चेंजेस क्यों करे, जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम था, उसमें ये चेंजेस क्यों करे कि 5 को 6 नंबर पे रखा, 6 को 5 नंबर पे रखा, वो चेंजेस क्यों करे, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मगर अभी पहले तो ये देखो कि ये इतना लर्न हुआ, इतना समझ में आया। यस मैम। ठीक है, इसको नोट कर लेना। आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर दूं, चले रब दो। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना के रखे हुए हैं। अब मैंने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने को कहा गया, तो पहले कैसे लिखोगे भाई, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब कौन आएगा, कौन सा आएगा, फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, और उसके बाद 5 बॉन्डिंग 2p, x is equal to 5 बॉन्डिंग 2py, और फिर उसके बाद इसके एंटी बॉन्डिंग वाले 5 एंटी बॉन्डिंग स्टूडेंट्स, नेटवर्क शायद लॉस्ट हो गया था। अभी मेरा वॉइस आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो कहाँ तक आप लोगों को मेरी वॉइस आ गई थी? ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था, ये समझ में आ गया? बॉन्डिंग तक का समझ में आ गया था, हाँ, बॉन्डिंग तक का समझ में आ गया था।
बॉन्डिंग तक का समझ में आ गया था? कौन सा बॉन्डिंग? ऊपर से थर्ड लाइन तक। सिग्मा बॉन्डिंग वाला है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला है। सिग्मा बॉन्डिंग टू एस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस, सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड और इसके एंटी बॉन्डिंग हम छोड़ देते लास्ट के लिए, हमने लास्ट के छोड़ दिया। फिर पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग टू पी वाई। अब इसका एंटी बॉन्डिंग वाले आ गए, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई। और लास्ट में कौन आ गया इसका? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी। ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 7 है ना। एटॉमिक नंबर मोर देन 7। अब आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? इक्वल और लेस देन 7, इक्वल और लेस देन 7। उनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाता है? वो मैंने आपको क्या बताया था कि ये पोजीशन बस आपस में चेंज हो जाती है। पाई वाला पहले भर जाता है, ये बाद में भरता है ना। ये अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर आना चाहिए था सिग्मा बॉन्डिंग 2 पी आना चाहिए था, अब वो नहीं आएगा। कौन देगा? ये पाई वाला पहले देगा। पाई बॉन्डिंग 2 पी एक्स इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2 पी वाई। फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2 पी एक्स इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2 पी वाई। लास्ट में आ गया हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2 पी। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। दिख रहा है? पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो हमें चेंजेस करने, चेंजेस क्यों करें? जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है उनकी में चेंजेस क्यों करें? तो उसके लिए भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो जब हम पुराने वाले रूल से हम जब फिल कर रहे थे तो कुछ मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सही से नहीं डिफाइन कर पा रहे थे। मतलब जिस मॉलिक्यूल को पैरा होना चाहिए था उसको डाया हो जा रहा था, या जिसको डाया होना चाहिए था वो पैरामैग्नेटिक हो जा रहा था। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं डिफाइन हो पा रहे थे, इसलिए हमने चेंजेस करे। क्यों नहीं डिफाइन हो पा रहे थे? अभी जब हम एग्जांपल्स लेके करेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं, किसको डाया कह रहे हैं और क्यों चेंजेस करें। तो आप लोग खुद से ही बताने लगोगे कि हाँ मैम इसलिए यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ताकि अगर ये नहीं करते तो मैग्नेटिक बिहेवियर को डिफाइन हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, पर इतना आपको ये लर्न हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो आता ही आता है, O2 का है, H2 का है, CO का है, NO का, किसी ना किसी का तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जरूर से आएगा। ठीक है, इतना बिल्कुल लर्न हो गया तो आगे बढ़े हम लोग। इफ यू वांट टू टेक टाइम उसको रीड कर लीजिए। If you want to take time for the reading, अब मैं इसको यार आगे बढ़ूँ मैं कैसे बताऊँ? स्टूडेंट्स सुन रहे हैं? आगे पढ़ाऊँ बताऊँ कि अभी यहीं पर तुम लोगों को रीड करना है इसको? आगे पढ़ाएं। आगे बढ़ाएं? ये इसको अच्छे से लर्न करके रखिएगा। तो लर्न भी नहीं करना है, ये तो आपको समझ में ही आएगा। बॉन्डिंग पहले लेंगे, एंटी बॉन्डिंग बाद में लेंगे। पहले 1s लेंगे, फिर 2s लेंगे, फिर 2p लेंगे। और x और y है, दोनों ही हमारे क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। दोनों ही पाई बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों ही सेम शेप के हैं, तो उनके बॉन्डिंग एनर्जी आपस में बराबर होगी और एंटी बॉन्डिंग आपस में बराबर होगी।
अब अगर मैंने अब आपको दिया कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो और draw the molecular orbital diagram of O2 and write the configuration and write the magnetic characteristics of this molecule. मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखिए। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि O2 इज पैरामैग्नेटिक बट F2 इज डायमैग्नेटिक बाय। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले बताई बच्चों कि मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स अगर सारे पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट इट विल बी नोन एज डायमैग्नेटिक। और अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो उसको बोलते हैं लोग पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे आएगा अब आप देखिए। O2 का केस हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन में ले लिया हम लोगों ने, तो ऑक्सीजन के O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे और कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आपका 8 दिख रहा है ना तुम लोगों को, बोर्ड विजिबल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है ना, तो हमने लिखा 1s2 2s2 और 2p4। यहाँ पर भी क्या लिखा 1s2 2s2 2p4 2 ऑक्सीजन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू बीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हमने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपने एमओ में लिखा, तो क्या लिखोगे सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, फिर pi बॉन्डिंग 2px is equal to pi बॉन्डिंग 2py, फिर pi एंटी बॉन्डिंग 2px is equal to pi एंटी बॉन्डिंग 2py और एंड में कौन आ गया हमारे पास सिग्मा इसका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये लिखा आपने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे। इलेक्ट्रॉन वैसे फिल करते हैं जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल से फिल करते हैं। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 16 हो गए। एक O में 8 है तो 2 O में कितने होंगे 16 हो गए, तो 16 को हम लोग फिल करेंगे और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको मालूम है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ऐसे होगा 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14। अब ये मैंने ऐसे क्यों करा 11 12 13 14 ऐसे क्यों फिल करा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि दोनों भी कैसे बच्चों इक्वल एनर्जी के। इक्वल एनर्जी के अगर आपके ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल क्या कहता है कि जब अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि सब में एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, है ना। तो हमारे पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा, 14 यहाँ आएगा। तो वो तो ऐसे ही जाएगा कि ऐसे ही कितना हो गया 14 हो गए। अब 15 इलेक्ट्रॉन देखिए, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 16 यहाँ आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं आप लास्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब O2 का मॉलिक्यूल कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक। O2 का मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बाय because it contains what 2 unpaired, इसलिए O2 का मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया। या आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपने O2 का लिख दिया। अब मैं कहूं उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ये तो उसका हो गया मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया। अब मैंने कहा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर काउंट करेंगे हम लोग 2 4 5 6 7
7 8 9 10 10 हमारे पास बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं जो स्टार वाले में काउंट करिए 2 4 5 6 6 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड 2 कितना हो गया 4/2 इज इक्वल टू 2 कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड रहते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड रहते हैं डबल बॉन्ड रहते हैं आगे बात समझ में ये आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी का बॉन्ड ऑर्डर था फिर बात है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या लिखोगे स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या लिखोगे स्टेबिलिटी के बारे में लिखोगे यस इट विल बी the molecule will be stable because the number of bonding electrons are greater than anti-bonding electrons. ज्यादा है bonding electrons से stability होगी stable है ठीक है और फिर इसमें नेक्स्ट थिंग आती है इसका molecular orbital diagram molecular orbital diagram की बात मगर अभी ऐसा करते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में नेक्स्ट टर्म पे लेते हैं अदरवाइज तुम लोग के लिए बहुत सारा हो जाएगा फिर तुम लोग का कंफ्यूज होने लग जाओगे आज से काम आप लोगों का ये है कि पहले ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लर्न होना चाहिए चाहे वो एटॉमिक नंबर 7 और 7 से लेस देन वाले का हो या एटॉमिक नंबर मोर देन 7 वालों का होगा कॉन्फ़िगरेशन लर्न करके और उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये पूरा अच्छे से लर्न कर लो नोट्स मैंने पहले से शेयर करे हूँ आप लोग पास नोट्स आप लोग पास है ना और ये जो नोट्स हैं इसमें बस शेयर कर दूँ स्क्रीन ये देखिए पूरे नोट्स आप लोग पास ये है और ये आप लोग एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये दे रखा है एटॉमिक नंबर मोर देन 7 के लिए दे रखा है और लेस देन 7 के लिए ठीक है उसके बाद ये ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा यहाँ पर भी यहाँ पर गिवन है तो आज आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे जैसे मैंने बोला दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? कुछ क्वेरी है कुछ पूछना है आप लोगों को बच्चों Do you want to ask any question? ये अपने अपने रोल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले मत क्या करो मैंने क्या बोला है कि जो सीआर है वो अपना सिर्फ स्क्रीनशॉट ले ले अटेंडेंस का और वो सेंड मुझे करते हैं देयर इज नो नीड टू राइट योर रोल नंबर इन अ चैट बॉक्स ओके क्लास हैव अ नाइस डे थैंक यू मैम क्वेश्चन को कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं ओके क्लास हैव अ नाइस डे गॉड ब्लेस